हाय गुड इवनिंग। रिहानी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे फिर से आप लोगों का एक बार बड़ा वाला ह्यूज वाला वेलकम है। थोड़ा सा स्टार्टिंग टाइम में बिकॉज हम लोग ना अभी बहुत ज़्यादा लर्नर हैं, मतलब यूट्यूब वगैरह ये सब हम लोग का पता नहीं। किसी तरह से अपने बच्चों को अच्छे से क्वेश्चन डील कर दिया जाए, ये हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। हम उम्मीद ये करते हैं कि सबसे पहले तो आपको हैप्पी दही चूड़ा मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत लोगों का आज सेलिब्रेट हुआ है, बहुत लोगों का कल सेलिब्रेट होगा, तो दोनों लोगों को, बिकॉज हम कल आपसे तो लाइव में नहीं मिलेंगे, एक दिन अल्टरनेट डे पे हम आते हैं। तो हैप्पी दही चूड़ा। आज के दिन कहा जाता है ना कि यहाँ से हमारे दिन अच्छे चालू हो जाते हैं। वैसे ये मेरा मानना है कि हम अपने अच्छे कर्मों से अच्छे दिन लाया जा सकता है। आप ये क्यों सोचते हैं? ये मतलब एक अवधारणा बना के रखी गई है। तब तक हम ये जब तक डीलिंग दे रहे हैं तब तक आप शेयर वगैरह करते रहिए ताकि बच्चों को पता चल जाए। अभी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज शेयर करते रहिए फटाफट। 102 लोग ही हैं, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। फिर हम आपका चैट भी 2 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए लेते हैं। तो हम लोग ये अवधारणा बना कर रखेंगे कि इस दिन से शुरुआत करेंगे तो दिन अच्छा होगा, गंगा नहा लेंगे तो पाप धुल जाएगा। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे कर्मों से शुरुआत कीजिए, आप अपना मेहनत दीजिए, डेडिकेशन दीजिए, लक पे मत खेलिए। ये लक सिर्फ मूवी में दिखाया जाता है कि अगर आपके पास लक है तो वो 5 बार में 5 लाइटर जलेगा, अगर आपके पास लक है तो ये हो जाएगा। एग्जाम में और जिंदगी में लक कहां काम करता है पता है आपको? लक काम करता है फिल्मों में, और रियल जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में लक नाम की कोई चीज नहीं होती है। जो भी होता है सो मेहनत काम करता है। हम भी लक पे छोड़ दे यार, छोड़ो ना, क्या क्वेश्चन बैंक कराएं, जाओ ना देख लेना, ऐसे ही लक पे ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अगर हम आज यहां पे मेहनत ना करें, हम ये नहीं बोल रहे सिर्फ हम कर रहे हैं, हमारे जैसे सारे टीचर्स जो हैं, हमारे जैसे, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क का इशू है सर। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आजा, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, पता नहीं जियो फाइबर का वो है। आज भगवान करे सब कुछ अच्छा अच्छा हो। देखिए आज दही चूड़ा है, आज दिन अच्छा होता है, हमारे साथ आज ही बुरा होने वाला है। 2 बार से देख रहे हैं रिकनेक्टिंग रिकनेक्टिंग लिख चुका है। ये बता रहे थे ना, हमारे जैसे जितने भी टीचर्स है ना, आप नहीं नहीं वो तो कंटिन्यू चल रहा है, पता नहीं ऐसा हो क्यों रहा है। ये तीसरी बार मेरे साथ रिकनेक्टिंग हो रहा है। हेलो हेलो माइक चेक, तीसरी बार रिकनेक्टिंग हो रहा है। आ गए, आवाज आ रही है क्या? डीलिंग नहीं देंगे यार, पढ़ा ही रहे हैं, शायद यूट्यूब को भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरे जियो फाइबर को भी अच्छा नहीं लग रहा। चलिए अब हम आपका थोड़ा सा चैट देख लें। क्या आवाज साफ आ रहा है? वीडियो चलेगा। क्या आवाज साफ आ रहा है? हम साफ दिख रहे हैं, आवाज साफ आ रहा है, हम साफ दिख रहे हैं, बाकी तीसरा किसी चीज से मैटर नहीं है। हाँ हाँ थोड़ा सा हम ये बता रहे हैं, अगर वीडियो रुक जा रहा है तो ये ध्यान देना है ना, नेट का प्रॉब्लम है यार। हम कोशिश तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यस यस आवाज क्लियर है, हाँ हम ही अच्छे दे रहे। ठीक है ठीक है ठीक है जी 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 यस थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है। गौतम, गौरव, अफसर, डीके, माइकल, गोपाल, एकदम बाप रे बाप, अमन, अजय, संजना आ रहा है, गुड गुड। हाँ सब क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, बस इस चीज को बस हो गया। ठीक है, ये बता रहे थे ना, सारे गुरुजन बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई साहब। हम पेड़ लगाए हैं सब लोग, और उस पेड़ से हम ये उम्मीद करते हैं कि आज आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो आप अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, तब हम प्राउड से कहेंगे इसको देखते हैं भाई साहब ये बीएचयू में, डीयू में, जेएनयू में पढ़ता है, हमारा स्टूडेंट है। इसी मेहनत के लिए हम लोग मरते हैं, हम लोग शुरू से मेहनत करते आते हैं। लेकिन आप देखते हुएगा ना, घर में जब जग का फाइनल टाइम आता है, जैसे बेटी का शादी करना है, तो फाइनल टाइम में हम लोग का मेहनत और बढ़ जाता है। ये नोटिस किए होगा कि शादी से 10 दिन पहले मेहनत, 10 दिन बाकी है तो और मेहनत करते हैं, 4 दिन 5 दिन, और शादी के दिन घर का सारा स्टाफ सब लोग जगह रहता है, सारा भाई बहन जगह रहता है। ऐसा होता है कि नहीं? तो आपका एग्जाम भी एक जग है। हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना है सर। क्लियर? चलिए स्टार्ट किया जाए। जल्दी से जल्दी शेयर तो कर लीजिए। अभी 122 ही लोग हैं सर, जल्दी ओके शेयर करना है। फिजिक्स में क्या पढ़ा रहा जाए? फिजिक्स में क्या पढ़कर के जाए एग्जाम देने? हाँ फिजिक्स में पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़िए, फिजिक्स में केमिस्ट्री पढ़ के चले जाइए, अच्छा रहेगा सर।
ठीक है ठीक है ठीक है सर। 2015 में पढ़े थे आपसे, अभी एसआई में सेलेक्ट हो गया। गुड मनीष, थैंक यू। देखिए यहाँ पे आपका एक कमेंट दिख रहा होगा मनीष कुमार का। आज ये सब इंस्पेक्टर है, हम लोग के लिए कितनी गर्व की बात है। ये सब चीज ध्यान रखना है, कुछ असामाजिक तत्व भी होंगे इस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं सर, शेयर कर लीजिए। चलिए, हमारा टाइम अगर है तो आपका भी टाइम है सर। अगर हम मेहनत करते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि आप मेहनत नहीं कर सकते। ये गया मैं फाइल में, ये गया मैं सैंडिस्क हिस्ट्री में, यहां आया मैं क्वेश्चन बैंक में। 2000 कौन सा था? 12 था। जस्ट वेट ए वन मोमेंट। अचानक से यूं टूटा कांच, मारा, बंदा बाहर गया। खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ जल्दी। सब कुछ स्लो स्लो है। देखिए यही बोले हैं, लक पे कभी भी नहीं रहना चाहिए। खुल जाइए भैया, प्लीज खुल जाइए। एलेक्सा को बोल के तू आप लोग पूरा कटवाना चाह रहे हैं। एलेक्सा नहीं सुनेगा, सुनेगी। सॉरी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? करूं तो क्या करूं? ओ भाई, मैं करूं तो क्या करूं? प्लीज ऐसे ना करो। इसलिए मनीष बोले तुम बोलो, गुस्सा आ जाएगा तो फिर समझ जाएगी। खुल जाओ, खुल गया। वेलकम टू 2012। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में भाई साहब अवेलेबल है। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, हम 2011 की बात कर रहे हैं सर। क्या क्लियर दिख रहा है सारा चीज? क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? क्या हो रहा है सर? क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है भाई साहब? कुछ बच्चे यहां बैठे हुए हैं जो अपने आप को शाहरुख खान समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं। क्या क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? ये सब तो स्टार्ट करते हैं। बिकॉज अक्सर हम ये चीज फील क्या किया है ना, कि हम ये नोटिस करते हैं कि शुरुआत में बच्चे ना बहुत एक्साइटमेंट के साथ लाइव में जुड़े रहते हैं, और जब तक लास्ट तक जाते जाते किसी का रिएक्शन देखेगा, फेस रिएक्शन, बहुत देर पर आबै छौ, छोड़ भाई नेटो खत्म हो गया। प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम कितने चीजों को छोड़ करके हम समझ जाइए 9 साढ़े 9 तक आपके पास रहते हैं सर। अगर कोई भी टीचर आपको लाइव परफॉर्म कर रहा है, अगर आप उनका लाइव क्लास अटेंड करते हैं तो शुरू से लास्ट तक कीजिए। मेरे पास समय नहीं है। पहला क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन 2011 में हुआ करता था। वहां पे था एक कॉलम बराबर कितना स्टेट कॉलम। यहां पे है आपका एक स्टेट कॉलम बराबर डॉट डॉट कॉलम। आंसर चाहिए पहला का आंसर जल्दी, पहला का आंसर जल्दी भाई साहब, जल्दी पहला का आंसर सब लोग। पहला का आंसर फटाफट दीजिए, पहला का आंसर, पहला का आंसर फटाफट देना है सर। अच्छा सर जी, ओके सर, मैं ध्यान नहीं दिया। सी और डी दोनों ऑप्शन हो सकता है। वहां पीछे से सौरभ जी हमारे हेल्प कर रहे हैं। एक स्टेट कॉलम बराबर 1/3 इंटू 10⁹, ठीक है। वहां पे होता था एक कॉलम बराबर 3 इंटू 10⁹ होता था। गुड। दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये तो भाई बनाने वाला है और ये मैं बनाऊंगा भी। हिंदी मीडियम वाले देखिएगा ध्यान से। बोल रहा है ये कौन है? कौन बोल रहा है वो? गेट से राइट सर। ए बाइक कन्वेक्स लेंस म्यू बराबर 1.5। ध्यान दीजिएगा, ये वाला ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम टाइम रहता है। और ध्यान इस बार भी रहने की, बहुत बार जब हम क्वेश्चन बैंक आपका बना रहे हैं तो इससे आपका ना बहुत बार मुलाकात होने वाला है। ये बाइक कन्वेक्स लेंस है जिसका म्यू दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, हैज इक्वल कर्वेचर। अच्छी बात ये है, जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितना इसका कर्वेचर है उतना ही उसका कर्वेचर है। ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर, इक्वल कर्वेचर ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर। मजा आ गया। पावर ऑफ लेंस पूछ रहा है, क्या हम यही बना दें? बन जाएगा सर। यहाँ मेरे पास जगह भी है, ध्यान देंगे।
अच्छा, रेडियस दोनों का हम याद कीजिए, लेंस मेकर फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता था मिंटू भाई खड़े हैं वाला, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 माइनस 1, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, एक का 20 होगा माइनस एक का माइनस 20 होगा, क्योंकि उसका साइड चेंज होगा। यानी हो गया आपका 1/f इक्वल टू, अभी हम निकाल रहे हैं 0.5 इंटू, डायरेक्ट कर दे इसको तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/20, 1/10 नहीं हो जाएगा, 1/20 सॉरी 2/20 तो हो जाएगा आपका 1/10। कितना हो जाएगा? अरे भाई साहब 1 + 1 2/20, 2/20 का हो जाएगा 1/10, 1/10 लिखिए। ये अभी सेंटीमीटर में है, ध्यान रखिएगा। अगर इसको हटा दे तो डेसिमल नीचे आ जाएगा, 1/f इक्वल टू 5 2 जा, ये 5 से कट गया 1/20, यानी f इक्वल टू हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। f इक्वल टू कितना हो गया? अभी भाई साहब निकला नहीं, अभी तो फोकस ही निकला है। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं हम आपको बता रहे हैं। f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, पावर इक्वल टू, ये सेंटीमीटर में 1/f इन मीटर। ये लड़का का सबसे बड़ा गलती है, ये लड़के की सबसे बड़ी गलती है, तुरंत 1/20 रख देता है, निकल जाता है। अब हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 100 कहां जाएगा ऊपर, 100/20 पावर इक्वल टू 20 पंचे। फर्स्ट डायरेक्टर है क्या? किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को दिक्कत है तो सर ऑप्शन दिख रहे हैं, थोड़ा सा भी दिक्कत, थोड़ा सा भी प्लीज कमेंट कर दीजिए भाई, कोई दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखना है। हमको बोल रहा है नहीं भाई, एक उभय भाई हिंदी वाला एक उभयोत्तल लेंस है जिसका अपर्तनांक दिया हुआ, प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो आपको एक फार्मूला पड़ेगा उभयोत्तल लेंस के लिए। ये उभयोत्तल लेंस है भाई, हो गया। एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, दूसरे का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, क्लियर? तो बोल रहा है ना इसका पावर निकालने के लिए, तो याद होगा लेंस मेकर फार्मूला से 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू 1.5 1 r1 20, एक निगेटिव होगा, यानी यहां से फोकस सेंटीमीटर में निकला है। क्यों सेंटीमीटर में निकला है? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटीमीटर में है, तो हम सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? पावर इक्वल टू 1/f, तो सेंटीमीटर को मीटर में 100/20 5 टाइप करें। क्लियर? हटा दो, क्लियर है? आप लोग ये ना फालतू, अरे ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, गर्ल्स लोग से स्पेशल रिक्वेस्ट है, जब आपसे पूछा जाए ना तभी ये सब पढ़िए। नालायक सब पता नहीं किस श्रेणी में आता है। हटा रहे सर, क्लियर है? क्लियर है जी, थैंक यू। आप इतना याद रखिएगा कि आपके पास जितना अच्छे से समझिएगा उतना आपका समय कम लगेगा, चूंकि बहुत लास्ट तक जाते जाते आपको नींद आने लगता है। तीसरा, ध्यान से देखिए, ये मेरा फेवरेट रहा हुआ करता था सर, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। थोड़ा सा हमको ये फोटो में दिख रहा है, आपको फटा हुआ नहीं दिख रहा है? अच्छा, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है। अगर जिनको नहीं दिख रहा है, ए और बी का निकालना है, हम आपको पटाने की तरीका बताते हैं। क्या चीज पटाना था? खेत, कहीं और नहीं, दिमाग ले जाइए। हम क्या करते हैं, हम एरो देते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करके इसका एरो देते हैं। इसको दे देता हूं मैं इससे, यहां से एरो, फिर यहां पे एक जंक्शन है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये दोनों मिलेगा, फाइनली आएगा। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये और ये अगर क्रमागत रहा तो सीरीज में, स्टेप से कोई मतलब नहीं यार, ऑब्जेक्टिव है। तो 1/c1 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 2/4 1/2, c1 इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड। ये दोनों मिलकर के हो चुका है 2 माइक्रोफेराड। ये दोनों मिलकर के कितना हो चुका है? 2 माइक्रोफेराड। ये 2 है, अब देखा, ये 2 है, ये 2 है, 2 और 2 4। एक ही पॉइंट से 2 को निकलता है तो क्या होता है? अरे एक ही पॉइंट से 2 को निकलता है तो 2 और 2 कितना हो गया? शायद दिख ही नहीं रहा, इस कलर पे दिख नहीं रहा। उस कलर में अच्छा, एक मेरे पास उपाय है, आजा भाई। ये था आपका 4, ये था आपका 4 माइक्रोफेराड। ध्यान से, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये भी आपका 4 माइक्रोफेराड, ये भी आपका 4 माइक्रोफेराड। पढ़ाई से बड़ी चीज कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा यार राइटिंग खराब होता है। 4 माइक्रोफेराड,
यहां पे साथ 2 माइक्रोफेराड था। मुझबानी समझने का कोशिश कीजिए। ए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से निकलेगा। अब यहां पे एक जंक्शन है, इधर भी गया इधर भी गया, ये और ये कंसेक्यूटिव है, तो 1 ऊपर वाले को C1 मान लेते हैं, 1/4 प्लस 1/4 होगा। इस चीजों से आप बच नहीं सकते साहब, बिकॉज ये चीजें एग्जाम में बिहार बोर्ड के लिए फेमस है, एकदम जुड़े हुए हैं ना। 11 देखिए, 12 देखिए, तो 1/4 प्लस 1/4 हो गया आपका, डायरेक्ट कर रहे हैं सर, 2/4 1/2, C1 इक्वल टू होगा 2 माइक्रोफेराड। ये और ये मिलकर के आप देखिए ना, ये हो गया 2 माइक्रोफेराड, और इधर है आपका भी 2 माइक्रोफेराड। ये और ये किसमें होगा, पैरेलल में। अब 2 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड, ये टोटल हो गया 4 माइक्रोफेराड। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा हो गया। हिंदी इंग्लिश क्या है, दोनों तो सेम ही है। ये 4 माइक्रोफेराड, ये पूरा 4 माइक्रोफेराड, फिर ये भी नीचे वाला 4 माइक्रोफेराड, तो तीनों सीरीज में है। तो 1/C इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3/4, C इक्वल टू 4/3 माइक्रोफेराड। लगा लीजिए अपना आंसर। 4/3 हटा रहे हैं, लिखने की कोशिश मत कीजिए। कुछ लड़का तुम क्या करें यार, उसमें तुम पागल हो गए हो कुछ लड़के से। प्लीज मत कीजिए ऐसा, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, हमको ब्लॉक करना पड़ रहा है, यही कर रहे हैं। माइंड ऑफ डेवलपमेंट ब्लॉक। क्या करें यार। थैंक यू स्मार्ट लग रही है, ये सब चीज हमारे पे कमेंट कर लीजिए थोड़ा सा, कहीं इधर उधर मत कीजिए। सब लोग आप लोग ही घर के हैं लोग। 3 बटा कितना था, 4/3 माइक्रोफेराड। आते हैं वापस अपने जगह पे। कहां है 4/3, दिखा क्या, 4/3 माइक्रोफेराड। क्लियर, तीसरा का 4/3 माइक्रोफेराड। कोनो डाउट है? हाँ जी डाउट। चलिए हटाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ए राम, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ए एटम। बुलाए, नौमा का लड़का को बुलाए हम, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है हमको। लगता है अभी सब जगह नौमा में पढ़े हैं, केमिस्ट्री में पढ़े हैं। ए बराबर होता है बाबूजी P प्लस N। ए बराबर क्या होता है, P प्लस N। ए कितना है, मास नंबर 230, प्रोटॉन कितना है 90, अब प्लस N। N बराबर 230 माइनस 90, N बराबर 230 माइनस कितना घटा देने पर हो जाएगा 140। कहा है 140, बी है। हिंदी इंग्लिश कह रहा है 90 थोरियम 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना है, क्यों मरेंगे सर? ओके सर, बी हटा रहे हैं। अगला होगा हमारा 5 नंबर। ओहो देखिएगा, ये तो कॉपी में लिखा हुआ है, द परमिएबिलिटी म्यू ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू बराबर 1 होती है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू बराबर 1 होती है। क्लियर, क्लियर, याद भी रखना है सर। अच्छा, परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस म्यू बराबर 1, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आगे भी इससे बड़ी कई बार आपसे सामना होगा। फालतू लोगों पे ध्यान नहीं देना, बस अपने पढ़ाई पे देना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द पिक वोल्टेज ऑफ एन एसी इज 440 वोल्ट। ईआरएमएस दिया हुआ 440। क्लियर, बोलता है ई नॉट निकालने के लिए। याद कीजिए, कल ही प्रूफ किए थे हम, कौन सा फॉर्मूला पता है? एक बार, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता ईआरएमएस 440 है, इसकी आभासी वोल्टता निकालना है। याद कीजिए, ईआरएमएस इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2। ईआरएमएस है 440, ई नॉट बाई रूट 2, ई नॉट 440 रूट 2, ई नॉट 440 रूट 2, ई नॉट 440 रूट 2, यही है ना आंसर? डी, आंसर डी। मैं मिटा दूं? क्लियर है? एक बार बोल भी दीजिए सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर, जल्दी क्लियर है। हिंदी में क्या बोले भाई? एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, ईआरएमएस 440 वोल्ट है। ओके, ईआरएमएस 440 वोल्ट है, ई नोट निकालना है। ओके, थैंक यू। सारे लोग को लेके नहीं चला जा सकता है, प्लीज। आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कहीं से भी इसमें ना गैदरिंग फैलाने आए हुए हैं तो मत फैलाइए। आपका टीचर, हम सिर्फ अपने बच्चों के टीचर नहीं, हम सबके टीचर हैं।
या कोई भी टीचर है तो वो सबके टीचर हैं सर। कुछ लोग इसी मानसिकता से आते हैं कि हम कमेंट करेंगे, परेशान करेंगे, सर को फ्रस्ट्रेट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। अच्छा, हम इतने मैच्योर हैं, आपके कमेंट से हम डिस्टर्ब होने वाले हैं? 10 साल का एक्सपीरियंस है बाबू। तो फालतू चीजों पर आपको तो बस क्वेश्चन का आपको 2 चीज ही कमेंट करना चाहिए, सर हमारा क्लियर नहीं है, इसका आंसर ये होगा, समझ गए हम आपसे जो पूछ रहे हैं। अगर आप सच में अच्छे स्टूडेंट हैं तो बाकी आप अपना देख लीजिए। हम जानते हैं कि इस एज में किसी के बहकावे में मत आइए, प्लीज अच्छे से पढ़िए। बहुत लोगों को देखते हैं कि हमेशा फालतू चीजों में ही वीरे रहते हैं सर। सर अगर आपको कमेंट ही करना है तो हमारे रिगार्डिंग कीजिए, प्लीज आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, हाँ ये फालतू वाला कमेंट छोड़ दीजिए, बिकॉज आप भी स्टूडेंट हैं। बाकी आप अपना देख लीजिए। ओके सर जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा। हिंदी में पढ़ रहे हैं, 10 एम्पियर की धारा है। हम क्या करते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ है, I बराबर है 10 एम्पियर। हिंदी वाला, इंग्लिश वाला मीडियम का ले, 10 एम्पियर की धारा, 10 एम्पियर की धारा को एक तार से हम 10 सेकंड तक फ्लो कराएं। बनाना है सीधे इसका ये, ऐसे थोड़ी होता है सर, 5 का 20, 6 का 1, ऐसे क्वेश्चन ऊपर नहीं आया क्या? 10 एम्पियर की धारा है, इसको हम 10 सेकंड तक फ्लो कराएं, हो गया। यदि तार का विभवांतर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस VAB या सीधे भी 15 वोल्ट है, तो उसमें किया गया कार्य निकालिए। अब देखिए हमको निकालना है क्या, H बराबर होता है I स्क्वायर RT। ध्यान देना, H बराबर होता है I स्क्वायर RT। मुझे क्या नहीं पता है, पता है हमें I पता है, R नहीं पता है। क्या नहीं पता है? लेकिन R नहीं पता तो दिमाग तो चलाइए। ओम के नियम से V इक्वल टू होता है IR, तो V पता है, I पता है, R नहीं निकल जाएगा। अरे हमारा किया गया कार्य होता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब हमको चाहिए क्या, उस H में I पता है, R नहीं पता, तो यहां पे देगा ओम के नियम से V इक्वल टू IR। अब R यहां से निकलेगा, V कितना है आपका 15, I कितना है 10, R हो गया आपका 1.5 ओम, R हो गया बाबू 1.5 ओम। अब करिएगा, H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT। ध्यान से, I कितना है, कहां है I 10 ओम, देते 10 एम्पियर, तो 10 का 100 हो जाएगा, I स्क्वायर है, 10 का कितना होगा 100, रेसिस्टेंस 1.5, और टाइम कितना सेकंड तक, टाइम है 10 सेकंड, सॉरी 10 सेकंड तक। तो हो जाएगा 15 में 10 से गुना करेंगे, 1.5 में 10 से गुना करेंगे तो 15, अब 15 पर 2 0, देखिए तो 1500 जूल है, 1500 जूल। आंसर सी देखिएगा एक बार, आंसर सी, आंसर सी, आंसर सी। किसी का कोई दिक्कत? अब छूट गया तो छूट गया, आंसर सी। क्लियर सर, क्लियर है क्या? वंस मोर, ठीक है, देखिएगा ना, बोल रहा है ना एक करंट ऑफ 10 एम्पियर, एक क्वेश्चन नहीं है, 10 एम्पियर का करंट है, 10 सेकंड तक फ्लो कराए हैं, 15 वोल्ट उसका पोटेंशियल है, कहता है कार्य निकालिए। व्हाट इज द वर्क डन? वर्क बराबर होता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT। I नहीं पता है तो V इक्वल टू IR, V पता है 15, I पता है 10, R इक्वल टू 1.5, R इक्वल टू 1.5। अब H इक्वल टू I के जगह पर 10, I स्क्वायर है 10 गुने 10 100, R के जगह पर R दिया था ना, R अभी निकाले 1.5 और कितने सेकंड तक, 10 सेकंड तक, मल्टीप्लाई कर दिया आगे से, हटा रहे हो गया। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, यस थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है। कौन साथ के लिए मर रहा है जी? अब साथ के लिए मर रहे हैं तो अगर आपका साथ छूट गया तो क्यों बार बार कमेंट किए जा रहे हैं? लिखिए जाके, पीछे बाद में नहीं देखता है लोग। गजब हाल है। 10वां देखिएगा, एक मोनोक्रोमैटिक लाइट, समझना है अच्छे से, एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है, ए मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम, हिंदी में भी पढ़ेंगे। एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम है, वैक्यूम में इंटर ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5।
द वेवलेंथ ऑफ इट इन द मीडियम इज। देखिए बाबू पहले ध्यान दीजिए, क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक वर्णी प्रकाश है। हिंदी में निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश का 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम से प्रवेश करता है। इस माध्यम की तरंग दैर्घ्य हम आप अच्छे से याद कीजिए, प्रकाश एक रेयर या एयर या वैक्यूम से ये जा रहा है किसी मीडियम में, पक्का लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन के केस में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, वेवलेंथ स्पीड चेंज करता है। जबरदस्त रेहानी पॉइंट में लिखा हुआ। शुरू में यहां पे देखिए ना, फोटो में देखिए, यहां एयर था, यहां एयर है, और यहां पे कोई मीडियम है सर, पता नहीं क्या होगा। एयर से होते हुए ये लाइट ना किसी मीडियम पे एंटर करता है। तो पता है हम इसकी प्रॉपर्टी में लिखवाए थे रिफ्रैक्शन के केस में कि बाबू आपका ना रिफ्रैक्शन के केस में लाइट का स्पीड चेंज करता है जब वो मीडियम चेंज करता है, तो याद रखेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। दूसरा बात, लाइट का वेवलेंथ चेंज करता है जब वो मीडियम चेंज करता है तो, लेकिन फ्रीक्वेंसी किसी भी हाल में चेंज नहीं करता। लाइट अभी एयर से मीडियम में गया है, तो हम लिख सकते हैं ए म्यू एम। ए म्यू एम बराबर क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। आराम से, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है स्पीड बाय लेम्डा, छोड़ दीजिए, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है स्पीड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ। ओके, तो मुझे स्पीड चाहिए, पहले वाले मीडियम का स्पीड बताइए। फ्रीक्वेंसी ना तो इस मीडियम में चेंज करेगा ना उस मीडियम में। अभी बताएं कि रिफ्रैक्शन के केस में फ्रीक्वेंसी साहब चेंज नहीं करता है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी एफ है लेकिन लैम्डा 1 है। पहले वाले मीडियम का वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 1। इसी प्रकार दूसरे वाले मीडियम का बताइए, तो स्पीड बराबर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इसका भी है। लड़का पूछा क्यों है, हम लड़का को बोले कि किसी भी हाल में प्रकाश का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। कब नहीं चेंज करता है, रिफ्रैक्शन के केस में। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की आवृत्ति बिल्कुल चेंज, हाँ वेवलेंथ चेंज करती है, जो हमसे ये पूछ रहा है। अब देखिएगा, स्पीड इक्वल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड बाय लाइट, तो स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो पहले वाले मीडियम का स्पीड v1 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एफ ही है, न्यू भी लिख सकते हैं आप, इनटू लैम्डा 1। दूसरे वाले का फ्रीक्वेंसी एफ ही है, ये लैम्डा 2 है। 1 और 2, पहले मीडियम का स्पीड क्या है, एफ लैम्डा 1, दूसरे मीडियम का स्पीड क्या है, एफ लैम्डा 2। एफ से एफ कैंसिल हो गया। अच्छा भाई साहब, यानी म्यू दिया हुआ 1.5 है ना, 1.5 ओके। और पहले मीडियम का देखिए ना, मोनो पहले मीडियम का वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम। देखिएगा इधर, ये हो गया आपका 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर माइनस 10 मीटर। दूसरे का वेवलेंथ बता दीजिए, लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 बराबर 6000 गुने 10 के पावर माइनस 10 बटा 15, दशमलव हटा देंगे तो और 10, 15 चौका 60, 4 पर 2 को 0, देखो 3 को 0, यानी कि हो गया 4000। कैसे आंसर है, कहीं से गलती नहीं होना चाहिए। 15 चौका 60, क्लियर। पहले का था 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है सर, 4000 एंगस्ट्रॉम, हाँ 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक तो है। आंसर देखिए 4000 एंगस्ट्रॉम है क्या, 10 का A, बढ़िया है सर। एंगस्ट्रॉम में लाना है तो एंगस्ट्रॉम में ही रहने देंगे। 4000 एंगस्ट्रॉम, कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत, ओके 4000 एंगस्ट्रॉम। सर इतना जरूर याद रखिएगा कि एक ही क्वेश्चन नहीं है, अभी आपको बहुत देर तक हमारे साथ जुड़ के रहना है। 4000 एंगस्ट्रॉम, कोई दिक्कत। रौनक किंग, थैंक यू। वंस मोर वाले भाई साहब, वीडियो पीछे भी होता है, लेकिन लीजिए एक बार और। लाइट ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, तो म्यू बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, पहले माध्यम में प्रकाश का चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश का चाल। गोली मारिए, ये समीकरण 1 है। अब होता है फ्रीक्वेंसी बराबर होता है स्पीड बाय लाइट। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है,
तो स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लाइट, पहले मीडियम का स्पीड, फ्रीक्वेंसी दोनों में से किसी का चेंज नहीं करने वाला है, फ्रीक्वेंसी एफ वेवलेंथ लैम्डा 1, दूसरे मीडियम का स्पीड v2 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एफ वेवलेंथ लैम्डा 2। यहां पे इक्वेशन फर्स्ट में पहले मीडियम का स्पीड एफ लैम्डा 1, दूसरे मीडियम का स्पीड एफ लैम्डा 2, एफ से एफ हो गया कैंसिल, बच गया हमारा म्यू बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, म्यू 1.5 है, लैम्डा 1 6000 एंगस्ट्रॉम है और लैम्डा 2 नहीं पता है, लैम्डा 2 ऊपर गया 1.5 नीचे आ गया, 15 चौका 60 4000 एंगस्ट्रॉम, 15 चौका 60 4000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हुआ? हिंदी में समझो भी छू। क्वेश्चन नंबर 9 छूट गया। 9 कहां छूटा? आप बोले ना एंड गेट वाला है। अरे 9 नहीं छूटा यार, 9 का एंड गेट होगा। नीचे दिए गए चित्र में बताना है कि कौन सा गेट है, ध्यान मत दीजिए। अच्छा ये हम समझ गए। अरे अभी लगाए थे इस पे एंड गेट है, ये एंड गेट। अब बार इसमें चूंकि हमको स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, ये एंड गेट, सॉरी एंड गेट है, ध्यान दीजिए, एंड गेट है, ध्यान दीजिए। अब इतनी छोटी छोटी बातों को नोटिस करिए, पहले ध्यान इधर उधर मत रखिए। हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश में बताएंगे, भोजपुरी में सुनना है किसी को? हिंदी इंग्लिश के बाद भोजपुरी में कोई पसंद कर रहे हैं क्या? कमेंट करके बता सकते हैं, और बस चाइनीज में भी बता सकते हैं। सिंग सॉन्ग सो एकदम याद करना, इस बार हम बोले भी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश भोजपुरी, भोजपुरी में भी ओके। कैसे हुआ है एंड गेट? सर हम आपको पढ़ाएंगे एंड गेट, अभी बैच में नहीं पढ़ाए हुए हैं, लॉजिक गेट बाकी है। ओके, लॉजिक गेट पर एक स्पेशल हम क्लास भी लेंगे जो हम आपको क्लियर कर देंगे। सर छोड़िए, आपको और भी क्लासेस करने होते हैं, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। ये बोल रहा है ना क्रांतिक कोण को डिफाइन करें, 2 मिनट इंग्लिश वाले रुक जाइएगा। जब हम रे ऑफ लाइट को, ये ना देखिएगा सर, ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, यहां पे सोर्स ऑफ लाइट रख दिए। डेंसर मीडियम को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, रेयर मीडियम को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको पास कराते हैं डेंसर से रेयर में, तो ये ना अपने नॉर्मल से दूर भागता है। एक समय ऐसा आता है कि इसके सरफेस से ही पास करते हैं, यानी उस समय रिफ्रैक्टेड एंगल का मान, उस समय अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। ये पहले इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्रैक्टेड एंगल। इसके बाद अगर हम लाइट को पास कराते हैं तो लाइट का परावर्तन न होकर के अपवर्तन होता है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से, हम नहीं ना कट जाते हैं जी, हाँ ठीक है, आपका आधार है। अच्छा अच्छा ठीक है। हमारा वैसे भी क्या करेगा आधा लेके पूरा, अच्छा भाई हम ये बता रहे थे, कहते किसको ध्यान देना है। पहली बात, क्रांतिक कोण क्या है? जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो इंसिडेंट एंगल को ही क्रिटिकल एंगल कहते हैं। फिर से, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो इंसिडेंट एंगल को, आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। हिंदी में बोल रहे हैं बउआ। और दूसरा, इसकी शर्त को लिखे। पहला शर्त, हर हाल में प्रकाश की किरण डेंसर से रेयर में जाए और हर हाल में एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। हर हाल में आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या हो? बड़ा हो। फिर से इंग्लिश में, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, देन इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो तो इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल कहते हैं। कंडीशन फॉर TIR, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, हर हाल में रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाए। और दूसरा सबसे तगड़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्या क्लियर है? इतने लोग बोलिए कि सर ये तो हम अभी लिख देंगे, बिना देख ले, कमेंट्स में नहीं लिखना है। क्लियर है? कमेंट में नहीं लिखना है, पर बोलना है कि यस सर याद हो गया। When angle of refraction is 90 degree, then incident angle is called critical angle. कमेंट देख रहे हैं आपका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ओके, और हर हाल में एंगल ऑफ इंसिडेंट, बस बहुत अच्छा, बहुत पढ़ने वाले लोग बच जाए, बाकी लोग इससे निकल जाए। ये देखिए, ठीक है, पढ़ने वाले लोग निकल जाए। यस सर, चलते रहिए। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये देखिए कितनी बार बनवाए हुए सर, इसको उठा करके ले चलते कहां,
कहाँ ले चलते इसको? कक्षा में। आपकी कॉपी में बना है, एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार बनाएंगे। ए से पानी पटाएंगे, यहाँ गया, यहाँ एक जंक्शन है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ एक जंक्शन है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ एक जंक्शन है, आएगा बेटा ये दोनों मिलेगा, फिर ये बेटा ये दोनों मिलेगा, फिर आ गया घर। ठीक है, याद होगा तगड़ा वाला कंसेप्ट। क्लास में 10 दिन लगातार कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे क्वेश्चंस बनाए थे, लगातार 10 दिन। और ये हलवा है, पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये तीन, ये तीन, ये तीन, ये तीनों सीरीज में है। तो 1/C1 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, ये मुझबानी बनाने वाला है। 1/3, 3/3, पलटी मारेंगे 3/3, 1, यानी ये तीनों एक है, ये एक है, ये दो है, 1 2, फिर 3 दिखे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, फिर एक आया, फिर एक आया, 1 और 2 3, 1/3 प्लस पूरा 1/3, अब पूरा 3 है जी, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3, फाइनल आंसर 1 माइक्रोफेराड। अब आप जो लोग, होता क्या होगा, कुछ नए लर्नर लोग होंगे, वो सोच रहे होंगे कि ना सर ये क्या कर दिए 1/3 2/3। जो नहीं पढ़े भैया उनको समझ में नहीं आएगा, जो नहीं पढ़े हैं क्लास में उनको तो सीधी 1/3 सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल होता है। क्वेश्चन बैंक में हम आपको जो पढ़ा लिए उनके लिए क्वेश्चन बैंक, यहाँ पे कोई जादू की छड़ी नहीं चल रहा है, नहीं पढ़े दिमाग पे ऐसे ऐसे कर दिए। अगर अभी हम इसको समझाने लगे तो 4 घंटे का लाइव होगा, और आप लोग देखिएगा जब 1 घंटा पूर जाएगा ना, तो अभी कितना है, लगभग 200 बच्चा आसपास है, और उस समय 80 को पे पहुंच जाता है। कितना % गिरावट हो जाएगा देखिएगा, इसलिए इसको हम ऐसे कर रहे हैं। वैसे रूम में ही, क्लासरूम में बना था। राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड पैरामैग्नेट। अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर स्पष्ट करें। मैं घिस दिया इधर एक बाउंड्री, इधर हो गया अस्थाई, इधर हो गया अस्थाई। ठीक नहीं लगे, हटा दें। इधर हो गया अस्थाई, इधर हो गया अस्थाई। अस्थाई चुंबक को किसी का बाप का दिन नहीं है कि अचानक से अचुंबकित कर सकते हैं। दुइयों को लिखना, हम 3-4 को बोल देंगे। अस्थाई चुंबक को हम अचानक से अचुंबकित कर सकते हैं, धारा के माने रोक देंगे, जो स्विच ऑफ कर देंगे, करंटे नहीं देंगे। क्लियर? अस्थाई चुंबक का किसी भी हाल में पोल को, ध्रुव को नहीं चेंज कर सकते हैं। नॉर्थ को साउथ नहीं कर सकते हैं, और साउथ को नॉर्थ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अस्थाई चुंबक का भाई साहब, हम जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसका क्या चेंज हो जाएगा, पोल चेंज हो जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे। तीसरा कि अस्थाई चुंबक के स्ट्रेंथ को बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता है, और अस्थाई चुंबक के स्ट्रेंथ को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। पता है कैसे? करंट का मान बढ़ा देंगे, बायोट सवाट याद कीजिए, करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। इंग्लिश में परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, याद ही कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंट मैग्नेट कांट बी सडनली डीमैग्नेटाइज्ड। परमानेंट मैग्नेट को आप अचानक से डीमैग्नेटाइज कर ही नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट डीमैग्नेटाइज्ड ड्यू टू स्टॉपिंग द करंट, या ड्यू टू स्विच ऑफ कर देंगे तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। क्या करके? स्विच ऑफ करके। परमानेंट मैग्नेट का द पोलरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट कांट बी चेंज। आज हम आपके रिव्यू को लेंगे। उस दिन क्या हो रहा था ना, हम थोड़ा सा ना मेंटली फ्रस्ट्रेट थे, सेटअप में बहुत सारा दिक्कत था, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को कर रहे थे। तो क्या है, हम टीचर भी तो एक स्टूडेंट है। पिछले वाले लाइव से इस वाले लाइव में हम कुछ तो सीखे हैं ना, सीखे हैं कि नहीं? आपको ये लगता है कि नहीं? एक बार बताइए तो, सीखे कि नहीं? क्या पिछला वाला लाइव से इस वाले लाइव में बोलने से लेकर वीडियो क्वालिटी से लेकर इंप्रूवमेंट हुआ है जी? हुआ है इंप्रूवमेंट? हमारे में इंप्रूवमेंट हुआ है? तनका बोलो ना जल्दी। इंप्रूवमेंट हुआ है। हाँ, हीटो करके डीमैग्नेटाइज कर देंगे। में एकदम फना, लेकिन अमीर खान लग रहा है। हाँ, देखो कोई कह रहा है कि फना का अमीर खान लग रहा है सर। सर पगड़ी बांधिए ना। अच्छा, थोड़ा सा लाज नहीं लगता रे? यस, थैंक यू। आप ब्लॉक
ब्लैक लग रहे हैं। अच्छा, तो हम प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बोले थे ना, कमाएंगे तो आप लोग पैसा दीजिएगा तो। ठीक है ठीक है, एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया है, गुड, वाह। आप लोग भाई साहब बस ऐसे ही तरक्की करते रहिए। इसमें कुछ हमारे पुराने करेजा का टुकड़ा भी है, जिगर का टुकड़ा, लीवर वगैरह, करेजा हो गया भाई साहब, प्रणाम हो गया, बिहारी लग रहे हैं तो। अच्छा एक बात बताइए, आप बताइए तो हम बिहार के हैं तो हम क्या लगेंगे? हम इसीलिए तो ये डाले हैं, ठंडा का दिन भी है, गर्व है हमको तो सबसे पहले गर्व है इंडियन होने पे, उसके बाद गर्व है बिहारी होने पे। भगवान हमको हर जन्म में बिहार में ही जन्म दे और ऐसे ही आप लोगों का सेवा करने का मौका दे। टीचिंग इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। पागल आदमी खाली डीलिंग देने में लगा रहता है, अपन तारीफ सुनने के लिए, सॉरी। ठीक, हाँ, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, द परमानेंट मैग्नेट में दो पहली बात, the strength of permanent magnet can't be increases or decreases. The strength of electromagnet is increases or decreases due to increasing the value or decreasing the value of current. Permanent magnet can't be suddenly demagnetized. Electromagnet is suddenly demagnetized. Suddenly की बात बोल रहे हैं। एक लड़का लिखा हीट कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, आप हीट कीजिएगा तो एक ही बार हीट कीजिएगा डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। अचानक से आप अस्थायी चुंबक को डिमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। हाँ, उसको गर्म करेंगे तो क्यूरी लॉ के आधार पे, क्यूरी टेम्परेचर के आधार पे वो धीरे धीरे अपना मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे लॉस करेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, तो वैसा टेम्परेचर जिसपे कोई फेरोमैग्नेट पैरामैग्नेट में कन्वर्ट कर जाता है उसको हम लोग क्यूरी टेम्परेचर भी बोलते हैं। परमानेंट मैग्नेट, द पोलरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट कांट बी चेंज, द पोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज चेंज ड्यू टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। नेक्स्ट, डोपिंग क्या है? ध्यान से सुनिएगा, डोपिंग क्या है। केमिस्ट्री वाले सर जी, फिजिक्स वाले सर जी आपको एक टॉपिक पढ़ाए थे, पीएन जंक्शन डायोड। हम खुद अभी रिसेंटली पढ़ाए हैं। ये पीएन जंक्शन डायोड क्या है सर? पी टाइप क्रिस्टल को एन टाइप क्रिस्टल के साथ डिफरेंट रीजन में इंटरफ्रेंस कराए थे। तो आप बताइए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बना था? कैसे बना था? कैसे बना था? ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को मिलाने से बना था। याद कीजिए, अगर आपको एन टाइप बनाना है तो पेंटावैलेंट, याद है ना? अरे ग्रुप 14 में ग्रुप 15 तुम मिलाया ना था, ग्रुप 14 में ग्रुप 13 याद आ रहा है? तो ये जो आप ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, इडियम, गैलियम, ये सबको अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर में जो मिलाते हैं तो उस मिलाने की प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। हिंदी में किसी शुद्ध अर्धचालक में पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज को पंच संयोजी और त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं साहब। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग द इंप्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग द इंप्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग, इज कॉल्ड डोपिंग। हाँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी मिला के बना सकते हैं। गुड गुड गुड, हम ही लिखवाए थे, ठीक है। ये हम नहीं बनाएंगे, पैच में कल बनवाए हैं। अरे हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, पीछे सेम है, डाटा बदला हुआ है। हो माय गॉड, ट्रांसफार्मर के कोड पर तार क्यों करते हैं? रे हम थोड़ा सा को बोलते हैं सर, बहुत ज्यादा मन लग रहा है आज पढ़ने में, थैंक यू। बोल रहा है सर रे बेटा, तो हिंदी में अभी हम नहीं समझाए तो सब हिंदी मीडियम वाला कहाँ रहता है जी? अभी तो पहले हिंदी में समझाया कि शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी या त्रिसंयोजी। एक बार वीडियो को पीछे करके देखिए तो सारा हिंदी में ही बोलेंगे तो इंग्लिश मीडियम वाला क्या करेगा? सुनता ही नहीं है। अभी बता रहे हैं ट्रांसफार्मर के कोर को पहले हिंदी पढ़ रहे हैं तब इंग्लिश पढ़ रहे हैं। व्हाई द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड। हिंदी में ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार इसलिए किया जाता है जो उसमें ईडी करंट प्रोड्यूस हो रहा था, जिसके कारण से हमारा क्या क्या हो रहा था? हिट लॉस हो रहा था। हम दिए थे ट्रांसफार्मर में एनर्जी को, जाओ तुम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना। तो हम ट्रांसफार्मर को देखिएगा, लोहे को परत बाय परत थकिया के रखते हैं। अगर हम ऐसा ना करें, हम उसमें एनर्जी दिए कि जाओ तुम वोल्टेज बढ़ाना चाहे घटाना, अब बढ़ाने चाहे घटाने के लिए थे और सारा का सारा मेरा एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर गया। मैक्सिमम एनर्जी किस में कन्वर्ट कर गया? मैक्सिमम ऊर्जा तापीय उष्मा में कन्वर्ट कर जाएगा, जिससे हमारे ऊर्जा में क्षय होगा। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार करते हैं ताकि हमारा कम ईडी करंट प्रोड्यूस हो, कम लॉस ऑफ एनर्जी हो। व्हाई द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड? द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड बिकॉज प्रोड्यूस ईडी करंट इज डिक्रीजेस, ड्यू टू दिस कॉज लॉस ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो डिक्रीजेस। हम ट्रांसफार्मर के कोर को इसलिए परतदार करते हैं कि कम से कम ईडी करंट प्रोड्यूस हो
और कम से कम हमारा एनर्जी में क्या हो, लॉस हो। क्लियर? वैसे बहुत सारा आंसर है जी। गुड टू प्रिवेंट हीट एनर्जी। बाबू वीडियो कभी कल रुक जा रहा होगा, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है। किंग मेकर राजू भाई, मेरा नाम बोलिए यार, किंग मेकर राजू भाई बोलिए, किंग मेकर जी मेरा। अच्छा अब पढ़ाए क्या आप लोग का? सर ये क्वेश्चन मस्त था, थैंक यू। सारा क्वेश्चन मस्त होता है जी। पोलराइड क्या है? आइए पोलराइड, अभी जस्ट आपको वेब ऑप्टिक्स में पोलराइड लिखवा दे। पोलराइड एक डिवाइस है जो प्रोड्यूस करता है पोलराइज लाइट। पोलराइड एक डिवाइस है जो प्रोड्यूस, पोलराइड क्या है? पोलराइड एक डिवाइस है, पोलराइड एक डिवाइस है। राजू रंजीत यादव आपका नाम बोल दिए। अब सर नहीं रुका था, अच्छा पढ़ाने दे करे। ओ सर गजब लग रहे हैं ठीक। अरे मेरे मोबाइल कुछ खराबी है, अपने से कुछ भी बटन की रहा है। अरे चल छोड़िए। सर एम सैड, सर एम सैड, यहीं पे कमेंट्स देख लेते हैं। क्यों सैड भाई? कौशल यादव, ये सब फालतू चीज हम आपके कमेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं। कुछ लड़के हैं जो असामाजिक तत्व है सर। खैर छोड़िए। पोलराइड क्या है? पोलराइड एक ऐसी डिवाइस है जो पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करती है। पोलराइड का उपयोग कहां करते हैं? पहला बात याद कीजिएगा, हम लोग जाते थे ना बचपन में, तो एगो बोलते थे भैया 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 वो दीजिए ना, क्या बोलते हैं उसको मेला में से, कि ऐसा एगो फोटो दे दीजिए, एना कर देता राम जी, एना कर देता शंकर जी, चाहे एना कर देता राम जी या एना कर देता राम जी के साथ कौन? सीता जी। ओके सर। एना करते थे तो राम जी, ऐना करते थे तो सीता जी। याद है? एना एना करने पर तो पोलराइड का पहला उपयोग हम कहां करते हैं? 3D होलोग्राफी पिक्चर में। कहा? ये देखिएगा आप लोग पढ़ते हो, एना कर देते हो तो भारतीय भवन, एना कर देते हो भारतीय भवन का सिंबल। अब बोलता है ओरिजिनल होलोग्राफी दे। पोलराइड का उपयोग 3 डायमेंशनल पिक्चर, 3 बीमीय पिक्चर के होलोग्राफी में। और दूसरा तो कॉमन उपयोग है, वो जो आपके कैलकुलेटर और वॉच में जो डिजिट में नहीं लिखा रहता है, नेपाली घड़ी आता था 7.25, अभी भी कैलकुलेटर में, वो सब पोलराइड लाइट होता है। एक और उपयोग है, इससे पोलराइज लाइट प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? क्लियर है? महाशंकर जी प्रणाम। अब आप बताइए, हम नामे पढ़ेंगे कि यही देखेगा? देखिएगा ना, यही आ गया किरचॉफ रूल। पहला किरचॉफ का रूल, आने वाले द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0, इज कॉल्ड जंक्शन रूल। किसी विद्युत संधि पे सभी धाराओं का योगफल। आधा से अधिक लड़का क्या कर रहा पता है? वो मेरे पढ़ाई से छोड़कर कमेंट्स पे ध्यान दे रहा है। नहीं ऐसा मत कीजिए प्लीज। कुछ बच्चे यही कर रहे हैं यार, पढ़ाई से ज्यादा हम पे ध्यान, कमेंट चैट पे ध्यान दे रहे हैं। नहीं फायदा होगा सर। हम रात में देखिए कब बजे तक कैसे काम कर रहे हैं। फिर से बोल रहा है कि बताइए ना कि जंक्शन रूल क्या है? तो द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0। किसी विद्युत संधि पे, हिंदी वाला याद करके बोल रहे हैं, किसी विद्युत संधि पे सभी धाराओं का योगफल भाई साहब 0 होता है। The direction of incoming current is taken to be positive and direction of outgoing current is taken to be, एक बार कमेंट में लिखेगा तो, incoming current is taken to be positive and outgoing current is taken to be negative। आने वाले धारा के लिए सम चिन्ह, दाने वाले धारा के लिए माइनस चिन्ह। तो चलिए देखेगा, ये तो हमको बुझाइए नहीं। 5 एम्पियर लिखा हुआ है, आ रहा है तो +5 एम्पियर, ध्यान देंगे। +5, ये भी आ रहा +7, ये जा रहा है 3 है सर, 3 है क्या? वो क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें, 3 है, थोड़ा सा जूम है। और ये 2 एम्पियर है, आ रहा है, अरे 3 जा रहा है सॉरी। जाने वाले के लिए, जाने वाले, ओ जाने वाले ना जा मुझे छोड़ के, प्लीज आप लोग के लिए लाइन यार, जाने वाले, ओ जाने वाले प्लीज ना जा मुझे छोड़ के, कि तेरे बिन कैसे जी पाऊंगा मैं, ये रात ये रिश्ता नाता तोड़ के, मतलब कभी नहीं है। यस बन गया। जाने वाले, ओ जाने वाले ना जाना, ना जा मुझे छोड़ के, तेरे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा ये रिश्ता नाता तोड़ के। प्लीज मत जाइए, प्लीज जाइए यार, जाइए, झंडा गाड़िए, सक्सेस होइए। हम मतलब दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की कीजिए। रेहानी फिजिक्स का अपने घर का
एकदम बुलंदी पे नाम फहरा दीजिए, जाइए। और ये रिश्ता नाता कभी नहीं टूटने वाला है। द बॉन्ड ऑफ लव, एक टीचर के साथ एक स्टूडेंट का ये वाला बॉन्डिंग है, ना वाला है। खाली पढ़ावे करेंगे तो भाग जाएगा सब। कल हम कर रहा था, सूर्य ने क्या कहा था, ये सर चालू किए बाट से बाट 1.5 घंटा में भागवे करेगा। ये भाई समा बांध के रखे विद्यार्थी का। विद्यार्थी में थोड़ा सा, विद्यार्थी क्या चाहता है एकदम पूरा फुल मसाला के साथ। तो प्लीज भैया तो जाइए। शिक्षक और सर दोनों एक ऐसे होते हैं, खुद तो यही रह जाते हैं लेकिन दूसरे को अपने मंजिल तक पहुंचा देते हैं। यस, आई लव यू सभी लोगों को। अच्छा, 5 एम्पियर आ रहा है, आने वाले के लिए प्लस। 7 एम्पियर आ रहा है, आने वाले के लिए प्लस। 3 एम्पियर जा रहा है, जाने वाले के लिए माइनस। ना जा मुझे छोड़ के। फिर 2 एम्पियर आ रहा है, +2। ये कितना है आपको फोटो में नहीं दिख रहा? आई है क्या? ये फोटो में नहीं दिख रहा है। आई होगा सर, आई है ना? आई है, आई का मान निकालना है सर। ये जा रहा है -i = 0। किसी इलेक्ट्रिक संधि पर, किसी विद्युत संधि पर सभी धाराओं का योगफल 0 होता है। 7 5 12, 12 2, अरे 7 5 12 2 14, 14 में से 3 गया 11। एक मिनट देख लीजिएगा सर, 7 5 12 13 14, 14 में से 3 गया 11। साइड चेंज कर दिया -11। i = 11 एम्पियर। i = 11 एम्पियर। क्लियर बा? हाँ, बहुत अच्छा। बहुत लोगों का कमेंट्स भी आ रहे हैं 11 एम्पियर। थैंक यू, बहुत आसान था ये। देख लीजिए, अब आपको थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस जग गया होगा। बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना, जब मेरी याद आए तो मिलना अच्छा। हमारे आपके लिए ये लाइन, हमारी और आपके। देखिए, भले हम 1.5 साल से मिले हैं, बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना, जब भी हमारी याद आए तो मिलने की दुआ करना। आ जाना रिहानी फिजिक्स के चौखट पे, क्या सर मिल लेंगे हम लोग। तो करेजा लीवर फेफड़ा भाई, ठीक है। हाँ, ठीक 9वां, हमको लगता है पूरे ब्रह्मांड का सबसे आसान साल वाला ईयर यही है। एग्जैक्टली, लेकिन इसमें कुछ दम ही नहीं है। आगे साइक्लोट्रॉन है, बायोट से बांटना है। विद्युत आवेश के 2 गुण को लिखे। विद्युत आवेश का आपको 20 को गुण आता है। पहला गुण, हमारा चार्ज, हिंदी में बोलते हैं, हमारा चार्ज आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, असमान एक दूसरे को आकर्षित करती है। हमारा चार्ज योगफल के नियम का पालन करता है। पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज को Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश क्वांटाइज्ड होता है, चुप रहिए। और इंग्लिश में चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का पालन करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव लॉ का पालन करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी तो एक प्रॉपर्टी है। विद्युत आवेश अदिश राशि होती है। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है सर, बहुते बोल दिए जी। लाइक चार्ज, थैंक यू सर। इमोशनल मत कीजिए, नहीं कर रहे हैं इमोशनल किसी को। अब देखिए भाई साहब, ये बोल रहा है टीवी संकेत के प्रेषण सीमा को बढ़ाने के लिए किन्हीं 2 बिंदुओं को व्यक्त करें। टीवी संकेत के प्रेषण सीमा को बढ़ाने के लिए किन्हीं 2 बिंदुओं को व्यक्त करें। अभी हम आपको बोलेंगे, ये आपके लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। लास्ट देखिए, रेंज ऑफ, पहला तो क्या आता है, एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसमें एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से आप इसके रेंज को बढ़ा सकते हैं। दूसरा बात, अगर हम आपको 11th में पढ़ाए थे, याद कीजिएगा, टॉपिक था ग्रेविटेशन, उसमें हम आपको एक गिफ्ट दिए, रेंज ऑफ एंटीना, याद है, एंटीना बनाए थे। तो बोल रहा है आप ऐसा क्या कर दीजिएगा, टीवी संकेत के स्टेट एनी 2 फैक्टर बाय विच द रेंज ऑफ एंटीना सिग्नल कैन बी इंक्रीजेस। आप एंटीना के हाइट को बढ़ा दीजिए। रेंज बराबर होता है √2gr, h बराबर होता है, तो आप जैसे ही पहला फैक्टर एंटीना की ऊंचाई बढ़ाइए, आपका रेंज बढ़ जाएगा। दूसरा फैक्टर, उसका फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेशन बढ़ा दीजिए, बढ़ जाएगा 11। अब क्या करें, फिर से एंड गेट आया, आपको एंड गेट पढ़ा नहीं है इस बार, ये 2 बार एंड गेट पूछ दिया, यही पे बराबर है। एंड मतलब डी शेप का होगा, बस परसों आपके बैच में एंड गेट हो जाएगा। उसमें 2 को ऐसा इनपुट नहीं होता है, सॉरी, ये डी शेप का है, इसमें 2 को इनपुट होता है और ए को आउटपुट होता है। एंड गेट है, इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है A.B होता है, इसमें 2 को इनपुट है। तो क्या क्या कर सकते हैं, ए है, बी है, वाई है। वैसे आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा, या तो ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, या ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, या दोनों को ऑन कर सकते हैं, या दोनों को ऑफ कर सकते हैं। 0.1 0, 1.0 0, 1.1 1,
0.00, ये इसका ट्रूथ टेबल है। ये इसका क्या है? ट्रूथ टेबल है। ये इसका एंड गेट का संकेत और उसका ट्रूथ टेबल। अगर और गेट होता तो a प्लस बी होता उसका, और गेट होता तो क्या होता? जी विकास जी प्रणाम सर, रुक के चलता है, थोड़ा थोड़ा मैनेज करिए, तो धू जूता मारेंगे इसमें। 12 अरे यार ये इतना 2 नंबर में कैसे है? कोई बात, अच्छा अच्छा, इतना जबरदस्त पढ़ाए हैं, पता है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर किन्हीं का छूट गया हो तो यूट्यूब पे खाली लिखना है, आपको पता है क्या? रेहानी फिजिक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, खाली लिखिएगा, तगड़ा कंसेप्ट से पढ़ाया है। अगर किन्हीं का छूट गया हो विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं? वैसे यहां पे बहुत ज्यादा कलाकारी दिखाना नहीं है, किसी दिए गए क्षेत्र से जितना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है, किसी दिए गए सरफेस से जितना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है, द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका न्यूमेरिकल डिफिनेशन था द डॉट प्रोडक्ट ऑफ विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल एलिमेंट के। कट रहा है क्या? मोबाइल में देखे तो क्वेश्चन, अच्छा मेरा यहाँ पे ठीक है। विद्युत क्षेत्र इंग्लिश का कर रहा है, इंग्लिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। हम बोल रहे हैं कि 2 तरीका है, द सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द गिवन एरिया। हिंदी में किसी दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाले कुल विद्युत रेखाओं के योगफल को। इसके पीछे इतना ही बात नहीं है सर बाबू, इसके पीछे बहुत सारा रहस्य है। कैसे हम पूरा इंक्लाइनेशन एक्सप्लेन किए थे। अगर किन्हीं को इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना हो तो प्लीज यूट्यूब पे लिखेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेहानी सर, आ जाएगा सीधे। द सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक और डिफिनेशन है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बोलता है गॉस के प्रमेय को लिखिए। आप पहले गॉस प्रमेय को लिखना है। तो गॉस प्रमेय क्या था? गॉस प्रमेय था कि किसी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, the net electric flux produced in closed surface, phi या sin, the net electric flux produced in closed surface is equal to the product of 1 by epsilon naught and total charge present in closed surface. The net electric flux produced in closed surface is equal to the product of 1 by epsilon naught time to the total charge present in closed surface. Yes जी, हमको आप मतलब देखिए मेरा तुलना क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, हमारा तुलना खेसारी लाल से कर रहा है इसको। मतलब शर्म नाम का 1% चीज नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कर तो थोड़ा सा शर्म करो नालायक। मतलब वो लोग महान है सर, गुरु का तुलना किसी एक्टर से, ना तो सलमान खान है ना खेसारी लाल है। हम सिंपल से छोटे से एक सुदूर से ग्रामीण क्षेत्र के एक छोटे से मामूली से टीचर है। द बिग ब्रांड नहीं है, ये बहुत सारा जो टैगलाइन होता है, न्यूमेरिकल के स्टार, फिजिक्स का बादशाह, ये सब कुछ भी नहीं है भाई साहब। बस हम आपके एक बड़े भैया है, जो मुझे जितनी जानकारी आती है हम आप तक पहुंचाने की सिर्फ चेष्टा करते हैं और सिर्फ आपके लिए मेहनत करते हैं, बाकी दूसरे कुछ भी नहीं। प्लीज ये सब कमेंट मत कीजिए। और वैसे भी मतलब लास्ट समय में पता नहीं हम लोग का ये कोविड के कारण मुलाकात हो पाएगा कि नहीं। हम एक चीज सबसे ज्यादा मिस करेंगे, जो हम लोग लास्ट में करते थे, जो आप लोगों का वो बहुत सारा प्यार मिलता था, वो लास्ट क्लास पता नहीं बहुत ज्यादा मिस करेंगे इस साल, क्योंकि अब कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, तो वैसे तो सेलिब्रेट हो नहीं पाएगा, अब ऑनलाइन ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और आपके लिए ये लाइन है, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, अभी बहुत बाकी है प्लीज, लेकिन जाओ सक्सेस करो। हम क्या करें, अभी कहाँ दिल भरा, ये आपके साथ बहुत कुछ ट्रेजेडी हो गया, आपके साथ हो गया, रुक गया क्या, अच्छा छोड़िए, आपके साथ ट्रेजेडी क्या होगा, हम लोग को इतना समय मिलना चाहिए था, 11th में थोड़ा सा कम मिला, 12th में आया फिर इधर कम मिल रहा है, लेकिन क्या करेगा, इस पैंडेमिक में सुरक्षित रहना है, मास्क का उपयोग करना है। हम काहे रखे हुए हैं, हम यहाँ पे कोई नहीं, अगर हम ऐसे कर लेंगे तो आपको कुछ दिखेगा भी नहीं ना, आवाज क्लियर आएगा। प्लीज आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरत है, आप अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। हम ऐसा डीलिंग इसलिए दे रहे हैं कि भागिएगा नहीं, बहुत आधा निकल गया है भाई, माथा दुखा गया ऊपर हफ्ते पर हफ्ते, आई माहौल बनाया है ना जी,
हाँ? जी अरे माहौल उस दिन से ठीक है ना, जी। उस दिन हम अपनी गलती को रियलाइज किया ना धराधर कि नहीं तो पढ़ा दो निकल जाए छे। ऐसा नहीं करना है, अगर नहीं होगा तो दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे एक क्वेश्चन बैंक को। सर आप मेरे भैया जी हैं, लव यू मिस यू थैंक यू, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। सर इमोशनल मत कीजिए, कभी नहीं करेंगे। दिल दुखा रहे हैं गुरुजी, कैसे दिखा रहे हैं सर? हाँ तो ये बता रहे हैं, क्या बता रहे थे, कहां से कहां चले गए? बादाम भी खाना आजकल आप लोग के चक्कर में छोड़ दिए हैं। नहीं गौस तेरम तो बाद में होगा ना, उससे पहले कुछ अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाई छोड़ के कि दिल अभी भरल नहीं है। ठीक है, गॉस थ्योरम, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन क्लोज्ड सरफेस is equal to the product of 1 by epsilon naught time and total charge present in closed surface. प्रूफ तो कूटा भी लाई करेगा। यहां पे एक सरफेस बनाएंगे सर, एक रेहानी ट्रिक से सीधे कर देंगे। यहां पे टोटल चार्ज Q है, यहां पे Q नॉट है, हो गया R है, सीधे E बराबर होता है KQ बाई R स्क्वायर, मारेंगे दोनों साइड DA से गुना, बहुत तरीका है, KQ बाई R स्क्वायर इंटू DA, हो गया बाबू। ये E डॉट इंटीग्रेशन E डॉट DA का d5 का फाई, हो गया, K बाहर Q बाहर R स्क्वायर बाहर DA का A। अरे बेटा सबको आता है, चलिए नहीं आता तो मिलिएगा हमसे। Q बराबर K का मान 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 pi R स्क्वायर, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 pi R स्क्वायर, 4 pi से 4 pi R स्क्वायर से R स्क्वायर, Q बराबर 5 बराबर 1 by एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। हो गया, मिटा दो। ये सब सबको आता है सर। हाँ सर आता तो सब कुछ है, आपका जरूरत क्या है, पागल की तरह नहीं कर। पिंटू भाई खड़े आ गया। देखिए अब क्या चाहते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला पिछले साल शायद पूछा हुआ है क्या है? हाँ पिछले साल पूछा हुआ है, कर देते हैं कोई बात नहीं। यस सर, आया लेंस मेकर फॉर्मूला। अरे भाई गजब ट्रिक है। यस सर, सर जी पे है, लेकिन क्या करेगा सर जी, आप भी तो सर जी मदद कर रहे हैं। हाँ सर जी, आप थैंक यू सर जी, आप इतने बच्चों का भला कर रहे हैं, आप क्या चाहिए। देखिएगा स्टेबलाइज द फॉर्मूला, बाकी म्यू के लिए कुछ नहीं बन रहा था, प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक डीलिंग मारेंगे, फोटो बनाएंगे, फोटो में लैंग्वेज का जरूर मेंशन करेंगे, हिंदी वाला। ये हमारा लेंस L है जो दो गोलीय सतह से मिलकर बना है, इस सतह L1 है, इस सतह L2 है। यहाँ पे एक बिंदु ऑब्जेक्ट को रखे थे O से, इसका इमेज बना था I डैश पे, याद कर लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, पूछना चाहे ना पूछना मेरा हो गया। इधर देखिएगा लेंस L1 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर R1 है, इधर R छोटका R1 है तो R छोटे करिए, इधर R1 है, इधर क्या है R2 है। अब ये जो इमेज I डैश है, लैंग्वेज मेंशन करना है, ये जो इमेज I डैश है ये जो इमेज I डैश है, हो गया, वह किसकी तरह काम कर रहा है, वस्तु की तरह। किसके लिए, लेंस L2 के लिए। A और B भी लिख सकते हैं। और फाइनल एवं अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, I पे। फाइनल एवं अंतिम प्रतिबिंब क्या बनेगा, हम आपको लैंग्वेज बोलते हैं। हमारे हिंदी में हमारा जो लेंस L है वो दो गोलीय सतह से मिलकर बना हुआ है। हमारा जो लेंस L है वो दो गोलीय सतह से मिला हुआ है। जब बिंदु वस्तु O को, एरो नहीं दीजिएगा तो सब गलत हो जाएगा। जब बिंदु वस्तु O को लेंस L1 के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब I डैश पे बनता है। उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, I डैश पे। आज माहौल बना हुआ है तेरी 149 लड़का सब, मजा आ गया। उस दिन देखे थे मैं भाग गया था। लेंस और बढ़ाओ 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 और बढ़े बड़े बड़े और बढ़े। हाँ वस्तु O को रखे तो उसका प्रतिबिंब I डैश पे बना है। और ये वाला प्रतिबिंब I डैश सतह B के लिए या लेंस L2 सतह सरफेस L2 के लिए वस्तु की तरह काम करेगा, जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पे बनेगा। जिसका अंतिम प्रतिबिंब भैया कहां बनेगा, I पे। चलिए अब एक बार इंग्लिश में, लेंस L इज मेड ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस। हमारा जो लेंस L है वो दो स्फेरिकल सरफेस से मिला है, हो गया A एंड B। When point object O is placed in front of surface A, then image is formed at point I dash. This image is work as a object for surface B. ये वाला इमेज surface B के लिए बिल्कुल लैंग्वेज लिखना है। And final and virtual image is formed at point I. surface A के लिए प्रूफ किए हैं, याद है, मिंटू भाई खरे है, प्लस म्यू2 माइनस म्यू1, माइनस था या प्लस माइनस म्यू1 बाई भी हो गया तो U
ये μ2 माइनस μ1 बाई r1, छोटा r1 लिखेगा r1, समीकरण 1। दूसरा तो इसी से बनाना है, ये μ2 है तो यहाँ पे μ1 लिखना है, v है तो क्या लिखेंगे v है तो va लिखेंगे। अब माइनस μ1 बाई u के जगह पर क्या लिखेंगे v डैश। अच्छा u रहने देते हैं, अगला स्टेप में ई प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु की तरह काम करता है, μ1 माइनस μ2 बाई r2, चूंकि u तो v डैश है, ये बबुआ ये ना है रे v डैश, u तो v डैश है, μ1 बाई v माइनस μ2 बाई v डैश, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 बाई r2, एक में दो को जोड़ना है, एक में दो को जोड़ेंगे तो देखिएगा ना ये μ2 बाई v डैश से μ2 बाई v डैश कट जाएगा यार, जोड़ेंगे उतना जगह नहीं है, बच जाएगा हमारा μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u, इधर है आपका μ2 माइनस μ1 बाई r1 माइनस μ2 माइनस μ1 बाई r2, हम इसमें से μ1 कॉमन ले लेते हैं, ये बच जाएगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u, 1 बाई f, 1 बाई v माइनस 1 बाई f, इसमें से μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, डिवाइडिंग बोथ साइड μ1, समीकरण के दोनों ओर μ1 से भाग देने पे μ1 बाई μ1 1 बाई f बराबर है, अरुण भैया है क्या? यहाँ आवाज आ रहा है अरुण जी, μ2 बाई μ1 है, जब अरुण भैया का भी कुछ दिन में शादी होवे करेगा, आप लोग भोज खाएंगे कीजिएगा, μ2 बाई μ1 हाँ तो क्या 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 प्रूफ हो गया, ये μ2 μ1 1 बाई f बराबर μ2 माइनस μ2 बाई μ1 को म्यू माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, बस दो को तो चीजें याद रखना है, यस चालू हो जाओ, दो ही चीज याद रखना है कि पहला वाले सरफेस के लिए और दूसरा वाले सरफेस के लिए, हो गया? क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है? अगर पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, पसंद आए तो, इस लड़का भूल ही जाता है कि अच्छा मोबाइल में लाइक बटन होता है, सब लोग भूला हुआ है, उसे लगता है, और ना पसंद आए तो अनलाइक बटन दबा दीजिएगा, बात खत्म। अनलाइक का ऑप्शन हटा दे YouTube, हट, लेकिन शो नहीं करता नहीं शो करता है। अच्छा यूट्यूब अनलाइक, लेकिन गलत किया यार, डिफाइन इंटरफेरेंस दोनों में से कोई एक लिख था, बाप रे तो बहुत बड़का प्रूफ है, क्या हुआ है 14 15 हम एक को करवा देते हैं, देखा ओ ये सब, मतलब बहुत लोगों का ये कमेंट था कि सर एक मिनट ना, 5 नंबरी को स्किप भी किया जा सकता है, 5 नंबरी पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे अगर आप ज्यादा समय न दें, हम लोग के लिए मेन टेंशन क्या है ना, मुझे दुख इस बात के कि अब तक मेरी शादी नहीं हुई है, बल्कि दुख इस बात की मेरी वजह से किसी की, ये कौन है ये ठाकुर साहब जी, आप ब्लॉक करेंगे आपको से, रुक जाइए, रॉयल बैच है तेरी गर्दा है, रॉयल बैच का मेरा बच्चा समझ रहे, एक को लिखो ना ए बी गूगल में, क्लास में सौरभ जी है क्या, उन्हीं का वॉइस आ रहा है जी, सौरभ जी हैं कोई है आंसू पूछ रहा है क्लास में सौरभ जी है क्या, उन्हीं का वॉइस जी, प्रणाम सौरभ जी, अभी आए हैं पधारे हैं, ठीक है, ध्यान देंगे सर, इसको ना पहले बोल रहा है डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ध्यान से सुनिएगा, एक होता था सुपरपोजिशन ऑफ लाइट, हिंदी वाला घबराएगा नहीं, एक होता था सुपरपोजिशन ऑफ लाइट और एक होता था इंटरफेरेंस, द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स, प्रकाश के पुनर्वितरण की घटना को हम लोग कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, देयर आर टू, सॉरी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं, याद अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, अब यहाँ पे वो होल हुआ करता था, यहाँ पे एक सोर्स था, यहाँ पे एक सोर्स था S1 S2, यहाँ होल हुआ करता था, हम होल अभी नहीं कर सकते हैं, ऐसे लाइट निकला था, ऐसे प्रकाशीय ऊर्जा के पुनर्वितरण के घटना को द फेनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन, इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, द फेनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स is called redistribution of, sorry, is called interference of light. There are following two type of interference of light. Pala, constructive interference, when two light wave redistributed in same phase, that is constructively, then intensity of resultant wave is maximum, bright fringe is obtained on screen, called maximum.
and if emitting light wave from two coherent source meets in opposite phase, then intensity of resultant wave is minimum. Dark fringe is obtained on screen called minima. हमारा जो इंटरफेरेंस है दो प्रकार का होता है, एक होता है रचनात्मक व्यतिकरण, एक होता है विनाशी व्यतिकरण. रचनात्मक व्यतिकरण को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. स्लिट S1 और S2 से मोनोक्रोमैटिक सोर्स, कोहेरेंट सोर्स S1 और S2 से निकलने वाली प्रकाशीय ऊर्जा अगर एक ही फेज में पुनर्वितरित हो तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होगी और ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कोहेरेंट सोर्स S1 और S2 से निकलने वाला वेव अगर अपोजिट फेज में रीडिस्ट्रीब्यूट हो, आदो पहले एक सेम फेज में अपोजिट फेज में रीडिस्ट्रीब्यूट हो तो उसको हम लोग बोलते थे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और एक प्रूफ किए थे यार, याद है? यहाँ डबल स्लिट के नीचे बहुत बड़ा है सर, यहाँ पे स्लिट S1 होता था, याद कराते हैं सर. ये पर्दा होता था, ये सोर्स S1 था, ये सोर्स S2 था, इसके बीच की दूरी D थी. हो गया? कहीं P पॉइंट पर दो वेव जाके मिल रहा था, सोर्स और पर्दे के बीच की दूरी D थी. अब हम पाथ डिफरेंस निकाले थे S2P माइनस S1P. पाइथागोरस थ्योरम से S2P निकाल लिए थे, पाइथागोरस थ्योरम से S1P निकाल लिए थे. पाथ डिफरेंस हमारा आया था n लैम्डा. याद आया? बस वही प्रूव करना, हम नहीं करेंगे. देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई साल भारी और हार्ड नहीं होता है, कोई साल भारी और हार्ड नहीं होता है, अगर आपको उस साल के क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन बोलते हैं आप यार इस साल का क्वेश्चन बहुत आसान था. लेकिन वैसे ये सब बिहार बोर्ड में सब कुछ आसानी है. कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? सर आई एम स्टूडेंट ऑफ बैच 2019-2021. आपको देखकर खुश हो जाता हूँ. थैंक यू मैम. आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. हम जान रहे हैं कि बहुत लोगों को हमसे उम्मीद रहती है कि हमारा कमेंट्स पढ़ें, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे कारण जगे रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई पे भी ज़्यादा फोकस करना रहता है. नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू थैंक यू. रॉयल बैच का स्टूडेंट है. प्रणाम रॉयल बैच, प्रणाम. तगमा दे देंगे? नहीं सर, आपके होते हुए तो एनी प्रॉब्लम. देखिए हम ये बता रहे हैं कि हम कोशिश, हमसे सारे लोग अच्छे पढ़ाते हैं, हम ही अच्छा नहीं पढ़ाते, हम बस अच्छा करने का कोशिश करते हैं. ठीक है? और ये आपके मदद से मिलता है. जब तक हम जितना भी बात बोले थे ना आपको ऑफलाइन क्लासेस में, ऑलमोस्ट हम सारा बात आपका पूरा कर रहे हैं. याद रखिएगा, हम हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज, हम जो जिस दिन आपको 11th के फर्स्ट क्लास में जैसा पढ़ाए थे वैसा ही हम 12th के लास्ट डे भी पढ़ा रहे हैं. वैसा इस दिन बिल्कुल नहीं था कि बहुत ज्यादा भोकाली दे दिए थे फर्स्ट चैप्टर में, ये न्यूमेरिकल ये कर देंगे वो कर देंगे, आईटी निकलवा देंगे. शुरू से एनसीईआरटी के फॉलोअर रहे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को सॉल्यूशन देते गए, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल कराते गए. अब हम एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाएं और बाकी के चैप्टर को अच्छे से ना पढ़ाएं, दिस इज नॉट फेयर. मतलब आप शुरुआती दौर में आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपसे पैसा लेने के लिए हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें और लास्ट टाइम में आकर किसी तरह यार खत्म करो. अब ये जाएगा तो जाएगा कहाँ? लास्ट में एक इमोशनल ड्रामा क्रिएट करेंगे. इमोशनल ड्रामा समझते हैं? आपके सामने मुंह बना के खड़े जाएंगे, देखिए ना अब जो हुआ सो हुआ, माफ कर दीजिए, हमारे अंदर बहुत दिक्कत है. हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले. हम क्यों करेंगे इमोशनल ड्रामा? हम आपके क्यों कैरियर से खिलवाड़ करेंगे? जैसे हम 11th में थे वैसे ही आज हैं. और ये चीज आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं सर. हम जानते हैं उसमें कुछ निगेटिव रिव्यू भी आएगा, बिकॉज उसमें सब लोग हमारे स्टूडेंट नहीं है. लेकिन वैसे हम सीतामढ़ी के सभी स्टूडेंट को, या जो भी मेरे व्यूअर हैं वो सब मेरे स्टूडेंट हैं. अगर आप हमसे आज क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं तो आज हम आपके गुरु हैं और इसका सम्मान करना आपको सीखना पड़ेगा साहब. ये बात याद रख लीजिए. किसी भी गुरुजन से पढ़े हैं, आप स्टूडेंट होकर आपको ये बिल्कुल हक नहीं है, फिर से बोल रहे हैं, आपको स्टूडेंट होकर ये हक बिल्कुल नहीं है कि आप किसी टीचर के बारे में कम से कम गलत बोलें. किसी भी टीचर के बारे में. टीचर आपके लिए भगवान होता है सर. ज्यादा इमोशनल नहीं करेंगे. साइक्लोट्रॉन का बनावट, सिद्धांत, कार्यप्रणाली, कार्यविधि का चित्रण वर्णन करें. साइक्लोट्रॉन का क्या करना है? बनावट, सिद्धांत, कार्यविधि. ओके सर, चलिए. कोई बोलता है कि 14-15 छोड़ना दीजिए
तुम छोड़ देते, लेकिन हम क्या करें, हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे तो गाँव देहात में वो कहावत नहीं, जातों को बेलिया बातों न खैली। सुने हैं आप लोग, जातों को बेलिया बातों न खैली? हाँ। सुने हैं क्या जी। कैसे पूछ रहे, तुझ में और तेरी याद में बस फर्क है इतना, तो बस जाती है नहीं हम लोग उठ गया। क्या, अरे भाई लाइव है भाई, ठीक है तो कुछ भी मतलब बोल रहे, तुझ में और तेरी याद में बस फर्क है इतना कि याद हर वक्त आती है और तू पता नहीं क्या है यार, हमको नहीं आता अब सारी भाई। ठीक है ठीक है। देखिएगा साइक्लोट्रॉन है क्या? साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा युक्ति है which accelerate positive charge particle in a strong magnetic field and contain high kinetic energy। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो धन आवेशित कण को, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो धन आवेशित कण को मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में त्वरित कराकर अत्यधिक गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। फोटो बनाने का कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया फोटो तो नहीं बनेगा, लेकिन हम अभी बनाए हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखना भी है, इसमें थोड़ा सा डीलिंग मारे तो उस दिन यार थोड़ा सा ऐसे ऐसे प्लेट बनाए थे। जी सर। So this is not fair। 20 से गुजरता है। इसको डेज था, इसको बोलते थे डेज D1, इसको बोलते थे डेज D2। बैटरी से नहीं जोड़ता। जी जोड़ेंगे ना इसको। यहाँ पे ऑसिलेटर लगाए थे, बैटरी बोल के इसका इज्जत ले रहे हैं आप। 10 to the power 4 वोल्ट, 10 के पावर 7 हर्ट्ज। यू रिमेंबर? ओके सर। इधर अच्छा बाबू, इधर मैग्नेटिक फील्ड था, याद होगा, मेरे पास जगह की कमी है, इधर भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है ना? डेज D1 था, डेज D2 था। कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, पहले साइक्लोट्रॉन है क्या? साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल बोलिए, सिद्धांत सुनिएगा। व्हेन पॉजिटिव चार्ज लाइक अल्फा रे ड्यूट्रॉन, व्हेन पॉजिटिव चार्ज लाइक अल्फा रे ड्यूट्रॉन प्रोटॉन मूव इन a strong magnetic field, then it accelerate and contain high kinetic energy। जब हम किसी धन आवेश को मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे धन आवेश में था आपका अल्फा, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, गति कराते हैं तो त्वरित होकर अत्यधिक गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। याद कर लीजिए, साइक्लोट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, प्लीज। दूसरा बात, कंस्ट्रक्शन बोलिए। फर्स्टली डी से hollow metallic chamber D1 and D2 is taken। Firstly D shape hollow metallic chamber D1 and D2 is firstly D shape hollow metallic chamber D1 and D2 is taken, called days। The ease of both days is connected with oscillator having potential is 10 to the power 4 volt and frequency is 10 to the power 7 hertz। मतलब कॉन्फिडेंस आपके लेवल में झलकना चाहिए, लाइव क्लास में एकदम यहां झलक रही, यहां। यस, अगर हम कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे, हम इन चीजों को नहीं लेके चलेंगे, देखिए बोर नहीं होना। फर्स्टली डी शेप हॉलो मेटालिक चैम्बर, हिंदी वाले घबराएंगे नहीं। फर्स्टली डी शेप हॉलो मेटालिक चैम्बर D1 and D2 is taken। The ease of both rays is connected with oscillator having potential is 10 to the power 4 volt, frequency is 10 to the power 7 hertz। Entire system is kept in a strong magnetic field। सर्वप्रथम D आकार के दो मेटल का हॉलो मेटालिक चैम्बर लेते हैं, खोखले गोले का प्लेट लेते हैं एग्जैक्टली, और दोनों प्लेट को D1 और D2 दोनों को हम दोलित्र से जोड़ देते हैं, जिसका ना पोटेंशियल 10 के पावर 4 वोल्ट होता है और विभव फ्रीक्वेंसी ना 10 के पावर 7 हर्ट्ज होता है। इंटायर सिस्टम इज केप्ट इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और सारे सिस्टम को उठा करके मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। सारे सिस्टम को कहां रख देते हैं? मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में। दूसरा बात, वर्किंग। जब हम चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, सब आवाज कम, जब हम चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कराते हैं? मूव कराते हैं, तो चार्ज पार्टिकल बार बार आपका, अरे ये ऑसिलेटर एक प्रकार का, समझ रहे हैं, बैटरी की है, बार बार इसका पोल चेंज करता है। क्या चेंज करता है? पोल। और पोल चेंज करने के कारण से इस पैटर्न के बीच में एक और एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस होने लगता है, जिसके कारण से ये चार्ज पार्टिकल क्या करता है? नया फोर्स एक्सपीरियंस करता है और ये एक्सेलरेट होकर अत्यधिक काइनेटिक एनर्जी कंस्ट्रक्ट करता है। एक और चीज लिखना है, इसका ना कैलकुलेशन भी, तो एक हो जाएगा F बराबर mv² बाई r और एक हो जाएगा F बराबर qvb।
बाबू इसी से तो दोनों को एक इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से mb स्क्वायर बाय r बराबर qbb। यहां से सब कुछ निकल जाएगा, v से भी कट गया, r बराबर हो जाएगा mb बाय qb, यहां से v निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन प्लीज ध्यान दीजिएगा, हम ये नहीं बोल रहे कि हम भगवान हैं, हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि अच्छा पिछले साल साइक्लोट्रॉन नहीं पूछा था, उसके पिछले साल भी साइक्लोट्रॉन नहीं पूछता था। लोग कैसे गेस दे देता है भाई, पता है, अतुल्य है कुछ लोग। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं कि हम उम्मीद लगाते हैं, आपके कॉपी में लिख दिया कि ये अगर ये नहीं आया तो बच्चा टीचर बोलेगा ये पूछ दो, लेकिन अच्छा सर जी ना पूछता तो ना पूछता तो ये पैसा दे दो, बच्चा चुरा के रिकॉर्ड कर लेता है। हम लोग बस प्रिडिक्शन करते हैं कि ऐसा होगा, हम मेहनत करते हैं 100%। प्रिडिक्शन और मेहनत देयर वाज टू डिफरेंट थिंग, ये दो अलग अलग चीजें, प्रिडिक्शन करना और मेहनत करना। हमको ये लगता है प्रिडिक्शन मेहनत जो है आपके प्रिडिक्शन के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला, मेहनत करके जाइए, इन तो रहबे करेगा। चलिए इसमें कौन है सर, बायोट सवाटला। आते हैं बायोट सवाटला का भी, वो लाइन नहीं है, जातो गवैलिया भातो न खैली, इसका एक बाद एक और है, इसका और है सर, अब यहां तक और भी करवा देते हैं, या तो साइक्लोट्रॉन लिखना था नहीं तो बायोट सवाटला लिखना था, दोनों में से कोई एक करना था। चलिए बायोट सवाटला, क्वेश्चन बैंक में गलती क्या किया हुआ है कि यहां पे बोल रहा है ना बायोट सवाट के बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का, ये निकाल दिया था एक्सिस का। ध्यान रखिएगा सेंटर वाला एक्सिस पे बोलता है तो वो यूज करते। सबसे पहले बायोट सवाटला क्या है, जब हम किसी कंडक्टर में करंट पास कराते हैं, हो गया, तो उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पासिंग करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एलिमेंट्री लेंथ के अलोंग वाई कंपोनेंट, हिंदी में बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हो गया, एक बार फिर से, जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित धारा के समानुपाती अल्पांश, दूसरा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई के y अक्ष के समानुपाती, और उसके बीच, और चुंबकीय क्षेत्र जहां तक दूरी बढ़ेगा तो उसके स्क्वायर रेट से चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। तीनों को इक्वेट किए थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, dB समानुपाती I dl sin थीटा बाई आर स्क्वायर, dB बराबर k का मान था म्यू नॉट बटा 4 पाई I dl sin थीटा बाई आर स्क्वायर, I dl sin थीटा बाई आर स्क्वायर, I dl sin थीटा बाई आर स्क्वायर। हो गया, अब हो जाएगा, बस यही हो गया, बायोट सवाटला हो गया। बोल रहा है ना, याद कीजिए हमारे पास एक कॉइल है, हो गया, इसका सेंटर के लिए निकालना था तो डायरेक्ट लिखे थे अकॉर्डिंग टू बायोट सवाटला dB इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई I dl sin थीटा बाई आर स्क्वायर, थीटा बराबर एक नंबर, थीटा बराबर 90 डिग्री। डायरेक्ट dB का इंटीग्रेशन करेंगे तो b म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, I बाहर, r स्क्वायर बाहर, dl की जगह पर l की जगह पर 2 पाई r, शॉर्टकट में कर रहे हैं, l की जगह पर 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई, एक r से r बाहर, तो b बराबर था, सेंटर के लिए बोल रहा है ना, हाँ बहुत अच्छा, सेंटर के म्यू नॉट I बाई 2 पाई से अभी 2 कटा हुआ है सर, म्यू नॉट I बाई 2r बचा हुआ है। ये एक फेरे के लिए निकाले हैं, 2 फेरा के लिए निकालना है तो 2 से गुना, 3 फेरा के लिए निकालना है 3 से गुना, 4 फेरा के लिए निकालना है, n फेरा के लिए निकालना है n से गुना। कोई दिक्कत है क्या सर, कोई दिक्कत है क्या, सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है क्या, मजा आ रहा है, हाँ हाँ यस सर, अगर मजा आ रहा है तो सब जगह शेयर कर दीजिए, यस सर, आग लगा दीजिए, बिहार के हर बच्चे तक पहुंचा दीजिए, भूकाल मचा दीजिए और बहुत कुछ मचा दीजिए, यस। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे ये डर सताएगा और तुझसे कहेगा, जिंदगी के हर मोड़ पर, यार वो ऋतिक रोशन वाला डायलॉग है, हम क्लास में पढ़ना बोले थे जी, माइक से, यस सर, डर से मत डर, कुछ अलग कर, डर का सामना कर। जिंदगी के हर मोड़ पर तुझे ये डर सताएगा, तुझसे बोलेगा कि तू टॉप नहीं कर पाएगा, तू पास नहीं कर पाएगा, तू फर्स्ट डिवीजन नहीं कर पाएगा, तुमसे याद नहीं है क्या, पर वो लिख कर देगा कि तू हार जाएगा। जिस दिन
जिस दिन आप डर पे हावी हो जाएगा उस दिन डर तुझसे डर जाएगा। बोलियो मैं यार। चलिए ये देखिएगा लास्ट वाला है सर, 15 नंबर है। आज ऑलमोस्ट हम समा बांधे रखे हैं, समा बांधाए रखे हैं। ये क्या कर रहे हैं सर? ये नहीं, उसको म्यूट कीजिए। आप क्यों परेशान कर रहे हैं? हाँ? अच्छा ओके, तो अब आज म्यूट कर। आप ऑलमोस्ट क्षमा बांधे रखे हुए हैं, और क्षमा बांधने का मतलब हम ठीक है, हम बहुत अच्छे, हम ये नहीं बोल रहे कि हम बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, हम अपने बच्चों के दिल में रहना चाहते हैं। डिफाइंड रेडियो एक्टिविटी 1886 या 87 में मडाम क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसे पदार्थ का खोज किया था जो स्वतः मतलब होता है स्वतः मतलब स्पॉन्टेनियसली, मतलब ऐसा नहीं उसको हिट देना है, रिएक्शन देना है या कुछ करने की जरूरत है। इसको थोड़ा सा हम साइड में आते हैं। देखिए पहले अल्फा बीटा किरण का प्रॉपर्टी लिखना, अंतर स्पष्ट करना है। क्लियर? हम इधर आ गए। मडाम क्यूरी ने एक ऐसे पदार्थ का खोज किया कि जो अपने आप मतलब कंटिन्यूअसली मतलब लगातार, स्पॉन्टेनियसली मतलब स्वतः, इमिट्स इनविजिबल रे, दैट्स इनविजिबल रे इज कॉल्ड अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, and the substance is called radioactive substance and the phenomena is called radioactivity। इस पदार्थ को रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, इस फेनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। वाह, आज हमारा दिल जीत रही है आप लोग। ठीक है। मडाम क्यूरी ने एक ऐसे पदार्थ का खोज किया था जो लगातार स्वतः अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते थे। उन किरणों को अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण कहते थे। उनको उस दिन उनको पता भी नहीं था, उनको जानना था कि कौन अल्फा है कौन बीटा। तो एक साइड वो पॉजिटिव प्लेट लगा दी, एक साइड नेगेटिव प्लेट लगा दी। देखी कि कुछ किरण पॉजिटिव की ओर चला गया, कुछ किरण नेगेटिव की ओर चला गया, कुछ किरण सीधा चला। जो नेगेटिव की ओर गया, पॉजिटिव की ओर गया, वो पक्का नेगेटिव गया होगा। जो नेगेटिव की ओर गया होगा वो पक्का पॉजिटिव गया होगा, और जो सीधे गया होगा वो चार्जलेस होगा। उन्होंने उस दिन इसका नाम रख दिया अल्फा रे। क्या नाम रख दिया? इस दिन इसका नाम रख दिया बीटा रे, और इसका नाम रख दिया गामा रे। अगर हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज अल्फा रे, पॉजिटिव रे इज कॉल्ड अल्फा रे, व्हाट इज बीटा रे, नेगेटिव रे इज कॉल्ड बीटा रे, व्हाट इज गामा रे, चार्जलेस इज कॉल्ड बीटा। मेन इसका प्रॉपर्टी लिखना, पूरा प्रॉपर्टी लिखना है। अल्फा रे हिंदी में बोल रहे हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश में कोई मतलब नहीं। अल्फा रे पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा रे पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, गामा चार्जलेस होता है। अल्फा रे पर 4 AMU मास होता है, बीटा का मास हाइड्रोजन के मास के 1/1840वें भाग के बराबर होता है, गामा पे कोई मास नहीं होता है। अल्फा का नेचर हीलियम से, बीटा का नेचर इलेक्ट्रॉन से, गामा का नेचर वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जिनका वेवलेंथ बहुत कम होता है, जैसे एक्सरे। क्लियर? अल्फा पे चार्ज 2 यूनिट, बीटा पे चार्ज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, गामा पे कोई चार्ज नहीं। अल्फा का मास 4 AMU, बीटा का मास एक हाइड्रोजन परमाणु के 1/1840वें भाग के, गामा पर कोई मास नहीं। अल्फा को नेचर हीलियम, बीटा का नेचर इलेक्ट्रॉन, गामा का नेचर एक्सरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका वेवलेंथ कम हो। अल्फा का स्पीड 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश के चाल के 1/10वें भाग के। बीटा का स्पीड 9/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश के चाल के 9/10वें के भाग के। गामा का स्पीड ऑफ लाइट। अल्फा का आयोनाइजिंग पावर अल्फा के पास सबसे ज्यादा, अल्फा का आयोनाइजिंग पावर मैक्सिमम मतलब और दूसरे से नहीं, बीटा और गामा से मैक्सिमम, दैट इज मोर देन बीटा एंड गामा। बीटा का आयोनाइजिंग पावर लेस देन अल्फा, मोर देन गामा, और गामा पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, चार्जलेस है। आयोनाइजिंग पावर बहुत मिनिमम। पेनिट्रेटिंग पावर, विभेदन क्षमता हिंदी में, मिनिमम, दैट इज लेस देन बीटा एंड गामा। इसका पेनिट्रेटिंग पावर बीटा का मोर देन अल्फा, लेस देन गामा, और गामा का मैक्सिमम। अल्फा पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, बीटा का काइनेटिक एनर्जी लेस देन अल्फा, मोर देन गामा, और गामा पर आपको ऑलमोस्ट 0। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है सर? फेफड़ा जीत लिए सर, थैंक यू गुरुवर। हम मतलब आपको मतलब हम राउर फेफड़ा जीते में कामयाब रहनी, ये हमरा खातिर बहुत बड़ बात बा। कि देखिए लैंग्वेज कोई खराब ना होखेला, बोले के सही तरीका चाहिए। अब रहुआ गाना सुने नहीं, गंदा गाना, वो गाना में जो फुहरपन होला वो खराब होखेला। लैंग्वेज कोई खराब ना होखेला कि बार बार हमारे लैपटॉपवा काहे बंद हो जाला। ना राहुल अपन अपने पास रखी, ठीक बा। तो हम ये बोलनी है कि भाषा कोई खराब ना होखेला, वो डिपेंड करेला कि रहुआ ओकरा के कैसे एक्सप्रेस करत आनी, ठीक बा।
तो आज हमनी के बहुत अच्छा से पढ़नी हसन। आजो हमरा में बहुत सारा कमी रह गई हुई। हम उम्मीद करता नहीं कि आगा दिन से ही हम अपन कमी के का करें, पूरा करे के भरपूर कोशिश करें। रउआ लोग के रिव्यू से ही हम बढ़िया बन सकतानी। अब बाकी तो रउआ लोग जनता जनार्दन बानी। अब आ गइल बा समय बिछड़े के, गुड नाइट बोले के, मतलब बिछड़े के मतलब आज बिछड़े में बिहान तक फिर मुलाकात होबे करी, फिर परसों मिले हम हमनी के। तब तक के लिए सॉरी टू से ऐसे ही थोड़ा सा बोल लिए। बहुत दिनों से भोजपुरी बोले हुए, देखिए भाषा कोई खराब नहीं होता, भाषा बोलने का तरीका आप उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं वो खराब होता है। हम लोग मतलब प्लीज यार, आप कहीं भी चले जाएगा ना तो हम फिर अगले साल जब आएंगे लाइव तो आप लोग एक बार आएगा सर हम, आप ऐसे बोलिए सर याद है उस दिन आप रात में ठंडा में तिला संक्रांति के दिन लाइव करा रहे थे, हम थे उस दिन। बहुत लोग भूल जाता है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है। बाय, हैप्पी मकर संक्रांति, लव यू, गुड नाइट।